हाँ जी दोस्तों, स्वागत है क्वेश्चन नंबर 11 में। 10 तक बना चुके थे लास्ट वीडियो में, भी क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है सब कुछ नोट वगैरह कर रहे हो, प्रॉपरली नोट्स बनाओगे तो हेल्प मिलेगा बहुत कुछ सीखने के लिए। सीधा क्वेश्चन नंबर 11 में आओ, अपलोड कर रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, कुल विक्रय 5 लाख, नकद विक्रय 1,40,000, प्रारंभ में देनदार, अंत में देनदार। हाँ, देनदार आवर्तन अनुपात की गणना कीजिए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने का तरीका ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर्मूला होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। मैं शॉर्टकट में टीओ लिख रहा हूं। फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल, मुझे जहां तक याद है, डिवाइड बाय एवरेज डेटर। ठीक है, ये भी आंसर टर्नओवर रेशियो ना टाइम्स में आएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। तो नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, मैं एक तरीका लिख देता हूं, वो हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। नेट क्रेडिट सेल इक्वल टू सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस कैश सेल। ठीक है, कैश सेल भी माइनस कर देना। नॉर्मली नेट सेल निकालते, नेट सेल निकालने के लिए सेल माइनस सेल रिटर्न, लेकिन हमको तो क्रेडिट सेल चाहिए, उसके लिए कैश सेल को भी माइनस कर देना। अगर हो तो, नहीं हो तो छोड़ देना। और एवरेज डेटर निकालने का तरीका, किसी भी चीज का एवरेज निकालना होना तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, जैसे पिछले शायद 9 या 10 में, जो भी याद नहीं आ रहा है, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 किए थे। यहाँ पे ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, डेटर का निकालना है इसीलिए। तो देखते हैं वैल्यू। 5 लाख, 1,40,000, अच्छी बात है। ये वाला है 5 लाख, ये वाला है 1,40,000। क्या कैश सेल है? नहीं, सेल रिटर्न नहीं है, सेल रिटर्न नहीं है, सेल रिटर्न को 0 कर लिया। ये 1,40,000। ठीक है, तो आएगा अपना 3,60,000। अब डेटर के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बताओ। 32,000। ध्यान से पढ़ना। ओपनिंग डेटर 32,000 है और अंत में देनदार प्रारंभ में देनदार से 16,000 अधिक है। मतलब ओपनिंग 32 है, क्लोजिंग वाला 16 ज्यादा। 16 ज्यादा होने का मतलब क्लोजिंग वाला 48,000 हो जाएगा। ये वाला 32,000 और ये वाला 32,000 प्लस 16,000 ज्यादा बोल रहा है, 48 हो जाएगा। 32, 48, 80, 80 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 40,000। ठीक है, तो ये वाला 3,60,000 और ये वाला 40,000। आंसर आएगा 9 टाइम्स। सॉल्व ना। 11 तो हो चुका, 12। क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, देखो। औसत वसूली अवधि की गणना कीजिए यदि कुल बिक्री, नकद बिक्री, विक्रय वापसी और देनदार दिया है। अच्छा, औसत वसूली अवधि जिसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, ध्यान से सुनना ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड। नया चीज, ठीक है, बुक में भी मिल जाएगा फॉर्मूला। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है, अगर तुम लोग महीने में निकालना चाहते हो तो 12, दिन में निकालना चाहते हो 365, हफ्तों में निकालना चाहते हो तो 52 भी ले सकते हो, 52। ठीक है, और नीचे डेटर्स, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो याद करो, ऐसे निकालते, मतलब इससे पहले हमको डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा, तब जाके 12 या 365 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए याद करो, ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते। मान के चलो क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया, और कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं जिससे क्लोजिंग भी निकाल सकते, मतलब सिर्फ एक आइटम दिया है, डेटर बस। देख लो क्वेश्चन में दिया है, कहाँ गया कहाँ गया। डेटर देखो 33,000 दे दिया। अब ये ओपनिंग है क्लोजिंग है कुछ मालूम नहीं है, तो 33,000 को अपन एवरेज डेटर मान लेंगे, ये 33,000 है। और ऊपर चाहिए हमको नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल के लिए देखो, सेल दिया है, कैश सेल दिया है, सेल रिटर्न दिया है, ठीक यही वाला फॉर्मूला। नेट क्रेडिट सेल इक्वल टू सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस कैश सेल। तो सेल कितना है? 3,60,000 और 21,000।
ये वाला है अपना 3 लाख, ये वाला 60,000 है और ये वाला 21,000 है। तो 360 में से 21 गया, कितना बचेगा मुझे नहीं पता। तो 40, 2,40,000 माइनस 21,000, 2,19,000 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे अपन 2,19,000, तो डिवाइड बाय 33,000, तो आ रहा है 6.36 कुछ, टाइम्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब महीने में निकालो कि दिन में? बुक वाला देखो तो आंसर क्या निकाला है, 55 डेज लिखा है, तो मैं दिन में निकाल रहा हूँ। सोचो कि महीना नहीं है, 12 नहीं है, 365, तो 365 डिवाइड बाय 6.36 करके देखो। 55, मेरा करेक्ट 55 आ रहा है, 55 डेज। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड ऐसे निकालते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो 12 हो गया, तो 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, हालांकि ये छोटे क्वेश्चन है फिर भी। क्वेश्चन नंबर 13, लेनदार आवर्त अनुपात की गणना कीजिए, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। उसके लिए देखो क्या क्या दिया है, उधार क्रय दिया है ना, प्रारंभिक लेनदार, अंतिम लेनदार, प्रारंभिक देय बिल, अंतिम देय बिल और क्रय वापसी दिया। तो देखो जैसे वहां पे नेट क्रेडिट सेल निकालते थे, यहाँ पे हमको चाहिए होगा नेट क्रेडिट, शॉर्टकट में लिख दिया परचेस। वैसे हमको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने बोल रहा है, और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, है ना, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, ये तो एवरेज का है, इसको नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड पेबल लिखा है, यहाँ पे तुम लोग चाहो क्रेडिटर भी लिख सकते हो। ट्रेड पेबल कब लिखते हैं, क्रेडिटर कब लिखते हैं? क्रेडिटर तब लिखते हैं जब क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिटर दिया है, और ट्रेड पेबल तब लिखेंगे जब क्वेश्चन में क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल दोनों दिया है। मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा, बिल्स पेबल भी था, इसलिए मैंने ट्रेड पेबल लिखा है। मतलब यहाँ या तो क्रेडिटर या तो ट्रेड पेबल। क्रेडिटर जब सिर्फ क्रेडिटर हो, ट्रेड पेबल कब, जब बिल्स पेबल भी दिया हो, क्रेडिटर भी है और बिल्स पेबल भी। इस क्वेश्चन में दोनों है इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। अब ओपनिंग ट्रेड पेबल निकालना पड़ेगा और एक क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालना पड़ेगा। मैं ना हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ, अरे यार ये वाला फॉर्मूला लगाना, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, ये चाहिए और इसके लिए ये चाहिए, तो मैं से उल्टा सोचता हूँ, दिमाग तेज दौड़ता है। वरना हमें थोड़ी सपना आएगा अरे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आखिरी से सोचते हुए चालू करोगे तब जाके पता चलेगा कि पहला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। इसलिए दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखना, सारे फॉर्मूले दिमाग में भर के रख देना। चलो क्या क्या दिया है। अच्छा, जैसे वहां पे नेट क्रेडिट सेल निकालते थे, यहाँ नेट क्रेडिट परचेस, तो फॉर्मूला होगा परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस कैश परचेस। तो देखो क्वेश्चन में परचेस मिल जाएगा, परचेस, अच्छा कुल उधार क्रय दे दिया है, अच्छी बात है, कुल उधार क्रय दे दिया है, तो एक काम करता हूँ सीधा लिख देता हूँ क्रेडिट परचेस माइनस परचेस, सॉरी क्रेडिट परचेस, हाँ माइनस परचेस रिटर्न। क्रेडिट परचेस कितना दिया है, 11,23,000, और ये वाला परचेस रिटर्न एकदम आखिर में देखो मिल जाएगा 3,23,000, 3,23,000, 11 में से 3 गया, 8 लाख बचेगा। ठीक है, देखो दो आइटम ओपनिंग वाला दिया होगा, क्रेडिटर का, बिल्स पेबल का, बताओ मुझे देखकर। क्रेडिटर का 1,12,000 और 68,000, ये वाला 1,12,000 और 68,000, ये ओपनिंग क्रेडिटर है, ये ओपनिंग बिल्स पेबल है, दोनों को मिलाकर ओपनिंग ट्रेड पेबल आएगा। ठीक है, उसी तरह क्लोजिंग वाले का भी देख के बताओ। क्लोजिंग वाले का तुम्हारा 88 और 52, ये वाला है 88,000 और ये वाला है 52,000। ठीक है, तो बस सब बंद हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है तुम्हारा 1,80,000 और 88 प्लस 52 1,40,000। तो यहाँ पे ओपनिंग है 180, क्लोजिंग 140,
डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 160 वाला तुम्हारा कितना था 8 लाख, अरे एक जीरो कम था क्या, 8 लाख डिवाइड बाय 1,60,000। तो आंसर आ रहा है 5 टाइम्स। देखो तो आंसर है कि नहीं, 5 गुना बोलते हैं, 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 14। कितना टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, 10 मिनट हुआ है, बहुत टाइम है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14, विक्रय माल की लागत, चालू दायित्व, चालू संपत्ति, कार्यशील पूंजी, आवर्तन अनुपात की गणना कीजिए। अच्छा ध्यान से सुनना, एक होता है करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इस करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, घबराना मत, दो चीजें अलग है, वर्किंग कैपिटल रेशियो अलग है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अलग है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, सब पॉज मारो, तुरंत जाके फॉर्मूला जाके देखो। वर्किंग कैपिटल रेशियो अलग है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अलग है, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल रेशियो बोल रहा है, फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या कर दिया, 14 नंबर ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, दोनों मालूम है यार, काहे टेंशन दे रहा है मुझे। क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा है, हाँ रे, ये वाला नहीं पूछा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का तरीका होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल, या फिर इसकी जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ले सकते हैं, जो तुमको मिल जाए, और डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब मैं पहले वर्किंग कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और नेट सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो तो क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया 6 लाख, ठीक है। तो इसकी जगह अपन नेट सेल नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे इस क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन में नेट सेल भी ले सकते हैं, जो मिल जाए। तो पहले सी ए माइनस सी एल कर लेते हैं। सी ए कितना, 480 और ये 380, ये वाला 480 है, ये वाला 380 है, तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो नीचे जो वर्किंग कैपिटल लेंगे वो तो 1 लाख आ गया, ऊपर सीओजीएस कितना दिया है, कहाँ गया सीओजीएस, 6 लाख, बस 6 लाख अपॉन 1 लाख इक्वल टू 6 टाइम्स। छोटा क्वेश्चन था, मजा नहीं आया, तुम लोग को भी शायद मजा नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जाम में पास होना है तो धीरज रखो, सब आराम से बनाओ, ठीक है। देखो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, तुरंत तुरंत सब खत्म कर दे रहा हूँ, तुम लोग भी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। चलो कौन सा बनाए थे यार, अभी भूल गया मैं, 14 बनाए थे ना, और एक 15। क्वेश्चन नंबर 15, लिक्विड एसेट्स दिया है, स्टॉक दिया है, प्रीपेड दिया, वर्किंग कैपिटल दिया, कैलकुलेट करंट रेशियो। ये वाला क्वेश्चन आसान है, 15 नंबर होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला सी ए बाय सी एल, ठीक है। करंट रेशियो की जगह हमारे पास देखो क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स दे दिया है, करंट एसेट्स की जगह लिक्विड एसेट्स दिया है, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाओ, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। इस फॉर्मूले को कहीं पर लिख के रख लो, अपने नोट्स में लिख के रखो, ये नहीं मिलेगा बुक में, ठीक है। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है, अच्छा ये जो लिक्विड एसेट्स है इसको क्विक एसेट्स भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, तो नाम भी लिख लेना, क्विक एसेट्स या फिर एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट एसेट्स जो भी है ना। मैं तो लिक्विड एसेट्स बोलता हूँ, किसी किसी क्वेश्चन में क्विक एसेट्स लिखा रहेगा, घबराना मत, ठीक है। क्विक एसेट्स मतलब QUIC, क्विक जो भी है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो देखो क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स कितना है, 75,000, स्टॉक 20, प्रीपेड 5, ये वाला है 75,000, स्टॉक है 20, ये प्रीपेड है 5, करंट एसेट्स मालूम नहीं, इसको CA लिख दिया, ठीक है। इसको यही रखता हूं, इन दोनों को यहां शिफ्ट कर लेता हूं, यानी 75,000 उस साइड का यहां आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी करंट एसेट्स इक्वल टू 75 पे 1 लाख हो गया, ठीक है। और क्या बोला है, और एक दिया है क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL होता है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे।
करंट एसेट्स अब भी निकाले थे 1,00,000, करंट लायबिलिटीज मालूम नहीं, वर्किंग कैपिटल दिया है क्वेश्चन में कितना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट, हम क्या निकाले अभी, कुछ तो गड़बड़ है। तरल संपत्तियां, स्टॉक, प्रीपेड, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल सब तो दिया है रे। वर्किंग कैपिटल कितना है 60,000, यही मिस कर रहा था 60,000, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया क्या, ये लो 60,000, इसको बाद में लिखेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी मालूम चल जाएगा, यानी 1,00,000 माइनस 60,000, तो करंट लायबिलिटी 40। अब करंट रेशियो इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल, सी ए हम निकाले थे 1,00,000, सी एल अपना 40,000, इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा आएगा 2.5 डिवाइड बाय 1, इसको बोल सकते हैं 2.5 रेशियो 1 इंची लगा 16। क्वेश्चन नंबर 16, हाय थक गया यार, 16 अब मैं फोन से देख रहा हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन फोन में है। कैलकुलेट क्विक रेशियो इफ करंट रेशियो 3:1, स्टॉक इतना और करंट लायबिलिटीज इतना। देखो हमको क्विक रेशियो पूछा है, क्विक रेशियो याद करो लिक्विड रेशियो होता है, मैं क्विक लिखूं कि लिक्विड, मैं लिक्विड लिख रहा हूँ। लिक्विड रेशियो फाइंड करने के लिए लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। देख के बताओ तो क्वेश्चन में क्या मालूम है। करंट लायबिलिटी नीचे वाला अमाउंट 12 लाख दिया हुआ है, ऊपर वाला मालूम नहीं है, ऊपर वाला निकालने के लिए हमारे पास स्टॉक बस है और कुछ नहीं है, लेकिन एक रेशियो भी दिया है करंट रेशियो, तो एक काम करते हैं जो रेशियो दिया उसी को लगाते हैं, करंट रेशियो सी ओपन सी एल। देखो करंट रेशियो कितना है 3:1, 3:1 को 3/1 बोल सकते, 3/1। करंट एसेट्स मालूम नहीं, करंट लायबिलिटी 12 लाख, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे इंटू हो जाएगा, यानी करंट एसेट्स इक्वल टू 12 लाख इंटू 3 इक्वल टू 36 लाख। चलेगा, मैं ऐसा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा जीरो लगा के लिखना, एग्जाम में एल नहीं चलेगा, ठीक है 36 लाख। और क्या दिया क्वेश्चन में, स्टॉक। याद करो लिक्विड एसेट्स का एक फॉर्मूला था, यहाँ दिख रहा है, सीए माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, प्रीपेड हो चाहे ना हो छोड़ देना, है ना, सीए माइनस स्टॉक कर लेता हूं बस, ठीक है। लिक्विड एसेट्स, अच्छा ये तो निकालना है, सीए कितना 36 लाख, अब बीच निकाले थे ये वाला 36 लाख, स्टॉक कितना 6,40,000, ठीक है, माइनस करेंगे तो 29,60,000, तो यहाँ पर 29,60,000 डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2.467 कुछ है, 2.47 ठीक है, 2.47 रेशियो 1 इंची लगा, 16 हो गया, 17, हाँ 17 देखो, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो इफ टोटल एसेट्स इतना, टोटल डेप्ट इतना, करंट लायबिलिटीज इतना। देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूं उसका फॉर्मूला क्या होता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो सिंपल सा तरीका है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, जो पहले लिखा उसको ऊपर, जो बाद में लिखा उसको नीचे, चलेगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो ऐसे ही होता है, लेकिन डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए ना इंफॉर्मेशन देखो, टोटल एसेट्स दिया है, टोटल डेप्ट दिया है और करंट लायबिलिटी दिया है, तो ये जो डेप्ट है, ठीक है, डेप्ट निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले फॉर्मूला लिखना नहीं था पहले, चलो जो भी है इस फॉर्मूले को नीचे लिखूंगा। डेप्ट निकालने के लिए टोटल डेप्ट माइनस सीएल कर देंगे, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो टोटल डेप्ट कितना, क्वेश्चन देखो कहाँ गया 240, और करंट लायबिलिटी 80, ये वाला 240 है और ये वाला 80 है, तो बचेगा 1,60,000, डेप्ट आ गया। और इक्विटी निकालने के लिए टोटल एसेट्स में से डेप्ट माइनस करना पड़ता है, ये सब फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा, लिख लिए रहना, टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट। तो टोटल एसेट्स क्वेश्चन में देखो कितना है, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, टोटल एसेट्स ना, ये तो ठीक था, टोटल एसेट्स है 4 लाख और डेप्ट है अपना 160, तो डेप्ट कहाँ 160 है,
डेप्ट 240 है क्या, ठीक है। यहाँ पे डेप्ट मतलब टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट माइनस करेंगे आएगा 1,60,000। बस अब डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जो पहले लिखा था मिटा दिया था, उसी को दोबारा लगा लो। डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट कितना 160, इक्विटी भी 160, तो रेशियो आ जाएगा 1:1। ठीक है, ध्यान रखना। 17 हो गया, 18। देखो अभी ये छोटे छोटे नानचीन क्वेश्चन बना रहे, इसके एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ अभी तो सेमेस्टर एग्जाम है तो ये भी आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर में तकरीबन 60-65 क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। उन सारे क्वेश्चंस में जो आखिरी के मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें सारे रेशियो का मिक्स रेशियो, एक एक क्वेश्चन में 5-6 रेशियो निकालने बोलता है। क्या करंट रेशियो निकालो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेप्ट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, दुनिया भर का 5-6 फॉर्मूला निकालने बोलता है। वो एग्जाम में आने लायक चीज है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमको सारे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। वरना उस टाइम ना सोचते रह जाओगे इसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था। इस चैप्टर में इतना सारा क्वेश्चन देने का पर्पस एक ही है कि क्वेश्चन बनाते बनाते कम से कम फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। इसलिए सारे बनाएंगे, कोशिश करना फॉर्मूला सुन के, लिख के, रट के, किसी भी तरीके से याद हो, लेकिन याद हो। चलो क्वेश्चन नंबर 18। हाँ 18 में कुछ खास है, शायद क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है, या तो बुक में जो फॉर्मूला दिया था वो गलत है। शायद मैं बोल भी रहा था पहले वीडियो में कि सॉल्वेंसी रेशियो जो है उसमें कुछ ना कुछ गलती हो सकता है। चलो देख लो, मुझे नहीं पता क्या गलती है, आंसर नहीं आया तो चेंज कराऊंगा। शेयर होल्डर्स फंड दिया है, टोटल एसेट्स दिया है, शोधन क्षमता अनुपात की गणना कीजिए, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा, एक आध लाइन छोड़कर। मुझे जहां तक याद है आउटसाइड लाइबिलिटी अपॉन टोटल एसेट्स, ऐसा था बुक में। अब ये फॉर्मूला गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, मुझे नहीं पता, देखते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज कहाँ गया क्वेश्चन, 18 ना। हाँ शेयर होल्डर्स फंड दिया है, टोटल एसेट्स दिया है, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज निकालने के लिए एक शेयर होल्डर्स, टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर्स फंड को माइनस कर देंगे, टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड। तो टोटल एसेट्स कितना, 7,50,000 और ये वाला 3 लाख, तो माइनस कर देंगे 4.5 लाख आया। अब वैल्यू रख के देखते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी अपना 4.5 लाख है, टोटल एसेट्स अपना 7.5 लाख है, और 4.5 लाख 7 लाख 0.6 रेशियो बनाएगा। मुझे यहां तो सही लग रहा है, किंतु शायद आगे किसी क्वेश्चन में गलत होगा, तो सॉल्वेंसी रेशियो फिलहाल ये मान के चलो। पता मुझे गलत क्या लग रहा है कि यार टोटल एसेट्स ऊपर आएगा, आउटसाइड लायबिलिटी नीचे आएगा। शायद बुक में यही दिया है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि टोटल एसेट्स ऊपर, आउटसाइड लायबिलिटी नीचे। तो आंसर तो आ गया है, लेकिन दिमाग में रखना कि ऐसा कुछ हो सकता है, आगे क्वेश्चंस में वेरीफाई करेंगे या जजमेंट लेंगे, कुछ ना कुछ अलग सोचेंगे। चलो कितना टाइम हुआ है, 23 मिनट ना। कौन सा क्वेश्चन हुआ, 18, 19, 20, 21, 3 क्वेश्चन कोशिश करते हैं, निपटा देंगे सारे शॉर्ट क्वेश्चन को। चलो फटाफट देखना, अब मैं टाइम पास नहीं करूंगा। चलो 19, कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालने बोल रहा है। इफ इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000, 4.5 लाख, रिजर्व दिया है 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक डिबेंचर दिया हुआ है, इतना सब कुछ दिया हुआ है। तो कहाँ गया 19 ना, फॉर्मूला क्या है पलट के देखो तो। मुझे जहां तक याद है इक्विटी अपॉन रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है। पहले लिख लेता हूं, कैपिटल गियरिंग रेशियो, मुझे जहां तक याद है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेप्ट वगैरह होता है, ऐसा कुछ है ना। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ऐसा ही कुछ होता होगा, पलट कर देख सकते हो। तो देखो क्या क्या दिया है, कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, प्रेफरेंस शेयर, डेप्ट, सब कुछ तो मालूम है यार, छापो बस और क्या। कैपिटल कितना 4.5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कितना 1.5 लाख,
है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, 3 लाख, और ये 6 लाख, 3 लाख प्लस 6 लाख, ऊपर आएगा 6 लाख, नीचे आएगा 9 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय 9 लाख करेंगे तो आएगा कितना, हाँ 0.67 कुछ आएगा, 666 आते जाएगा, 0.67 रेशियो 1। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो। शेयर होल्डर्स फंड दिया है, आउटसाइड लाइबिलिटी दिया है, कैपिटल प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन टोटल एसेट्स होता है शायद, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, एसएचएफ शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, ये ऊपर आता है कि ये नीचे आता है, याद नहीं आ रहा है। बना के देखते हैं, जैसा आंसर आएगा वरना पलट देंगे। ठीक है, क्या क्या दिया देखो, शेयर होल्डर्स फंड दिया है, आउटसाइड लाइबिलिटीज दिया है, तो ठीक तो लग रहा है मुझे। शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया है, 5 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज दिया। अच्छा नीचे टोटल एसेट्स चाहिए, टोटल एसेट्स नहीं दिया है क्वेश्चन में। टोटल एसेट्स दोनों को निकाल के बना, जोड़ के बना सकते हो, है ना। आउटसाइड लाइबिलिटीज ऐसा, शेयर होल्डर्स फंड कितना, 5 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज 7.5 लाख, ये 5 लाख, ये 7.5 लाख, यानी 12.5 लाख। तो यहाँ 12.5 लाख करके देखो डिवाइड, 5 लाख अपॉन 12.5, 0.4, ठीक तो जा रहा है यार, 0.4 रेशियो 1। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते जाना। गोइंका लिमिटेड की ब्याज तक कर के पूर्व आय 7.5 लाख है। इस ढांचे में, पूंजी ढांचे में 8% प्रेफरेंस शेयर था 15 लाख, इक्विटी शेयर था 30 लाख, डिवेंचर था 7.5 लाख। ऋण समतानुपात, इंग्लिश में चाहो तो देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो मुझे याद है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला याद नहीं है। इमेजिन करो डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी, देखो डेप्ट है, डेप्ट मतलब डिवेंचर, और इक्विटी प्रेफरेंस और इक्विटी, उसको दोनों को जोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, इक्विटी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कोई प्रॉफिट या रिजर्व, जो भी हो क्वेश्चन में प्रॉफिट है। ठीक है, तो एक मिनट, जो प्रॉफिट दिया ना बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, मुझे लग रहा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। एक मिनट, मैं अब थोड़ा बुक देख लेता हूं क्या है। बुक में फॉर्मूला कहीं दिखा तुम लोग को? इसमें प्रॉफिट वगैरह ऐड नहीं होगा, बिफोर वाला लेके ही बनाएंगे रे। चलो अच्छी बात है ना, प्रॉफिट वगैरह ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इक्विटी आ जाएगा, इसी को इक्विटी बोलते हैं, या इसको अपन शेयर होल्डर्स फंड भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में देखो 15 लाख, नहीं प्रेफरेंस 15 लाख है, इक्विटी 30 लाख है। इक्विटी अपना 30 लाख है और ये 15 लाख है, तो कितना आ जाएगा यार, 45 लाख। ठीक है, इक्विटी आ गया 45 लाख। फॉर्मूला होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो का डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट अपना तो क्वेश्चन में दिया है, देखो डेप्ट मतलब डिवेंचर कहाँ गया, 7.5 लाख, ये वाला 7.5 लाख, और ये वाला इक्विटी 45 लाख। करके देखते हैं, पता नहीं, 7.5 लाख डिवाइड बाय 45 लाख, 0.16 समथिंग कुछ, ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, 0.238 कुछ दिया आंसर में। प्रॉफिट जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक बार और देख लेता हूँ। अरे यार मैं तो सही बना रहा था, बस अमाउंट गलत लेके दिया, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, मार्कर मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 15 लाख लिख दिया, 15 लाख थोड़ी है यार, 1.5 लाख है, ये वाला 1.5 लाख है, तो 30 और 31,50,000 होगा। तो यहाँ पर इक्विटी नीचे 31,50,000 और ये वाला 7.5 लाख, करके देखो, 7.5 लाख डिवाइड बाई 31,50,000, हाँ ये तो चलो आ गया, ये है 0.238 रेशियो 1 कुछ आ रहा है। अच्छा इसी में एक फॉर्मूला और पूछा है,
क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, पहले पीडीएफ में देख लो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहीं पर दिखता है तो बताओ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मुझे तो नहीं दिख रहा है, ये बड़ा ढूंढना मुश्किल काम है। फिर भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बुक में मिल गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, और साइड में परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू। नेट प्रॉफिट दे दिया है क्वेश्चन में, देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 7.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, देखो डेब्ट मतलब डिवेंचर, डिवेंचर 7.5 लाख दिख रहा है ना। अच्छा 100 से इंटू नहीं करेंगे, 7.5 लाख तो दिख रहा है, साइड में उसका परसेंट कितना दिख रहा है, 10%, मतलब उसका इंटरेस्ट निकलेगा। तो 7.5 लाख डिवाइड बाय 75,000, यह आ जाएगा 10 टाइम्स। कवरेज रेशियो टाइम्स में निकलता है, याद रखना। तो मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, इसमें भी 31 मिनट हो चुका है। तो शॉर्ट क्वेश्चन सारे खत्म, अब लॉन्ग क्वेश्चंस बनाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस बोलने के लिए है, हालांकि लॉन्ग नहीं है, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस ही है। आखिरी में मिलेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में 7-8 चीज निकालने बोलता है। ठीक है, जो भी है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।